बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, आईएएस, बैंक, एनडीए, सीडीएस, आईआईटी, जेईई, नीट, कैट और क्लैट की तैयारी के लिए भारत सरकार के फ्री कोचिंग स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं। जी हाँ, भारत सरकार ने अप्लाई करने के लिए डेट घोषित कर दिया है। उसका लास्ट डेट आ गया है। आपको अब अप्लाई करना पड़ेगा और अब सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा होगा फ्री कोचिंग स्कीम में अप्लाई करके। आपको विस्तृत जानकारी मैं दे रहा हूं कि किन लोगों के लिए ये फ्री कोचिंग स्कीम है और इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है, कब अप्लाई करेंगे, कहां करेंगे, कैसे करेंगे और क्या क्या करना होगा। संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है उन लोगों के लिए जिनको भारत सरकार फ्री कोचिंग के लिए फायदा देने के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। क्या आप शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति या ओबीसी से हैं और रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, आईएएस, बैंक, एनडीए, सीडीएस, आईआईटी, जेईई, नीट, कैट, क्लैट इत्यादि के लिए फ्री कोचिंग लेना चाहते हैं तो एक क्षण भी अब देर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके लिए भारत सरकार ने मेगा प्लान लॉन्च किया है, आवेदन आमंत्रित किया है। अब चूकने का समय नहीं है। आर्थिक कारणों से अब आपके सपनों का उड़ान नहीं रुकेगा क्योंकि फ्री कोचिंग के माध्यम से आप अपने स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाएंगे। देश के चुनिंदा टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपका एडमिशन होगा और आप अपना मनचाहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सक्सेसफुली क्लियर कीजिएगा क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, भारत सरकार आपके लिए लाया है अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग स्कीम। जी हां, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ फ्री कोचिंग फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ओबीसी कैंडिडेट्स। सो बहुत बड़ी खबर और खुशखबरी उन लोगों के लिए जो एससी के हैं और ओबीसी के हैं, उन लोगों के लिए ये खुशखबरी है। वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि मैं पूरा डिटेल्स आपको देने जा रहा हूं और ये वीडियो आपको एनकेटी आईएएस की ओर से दिया जा रहा है। मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप इस पर डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अंत तक अच्छा लगे आपको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये विज्ञापन निकला है देश के महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर्स में और इसके माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया है जिसका डिटेल्स मैं बताने जा रहा हूं। क्या उद्देश्य है इस स्कीम का, भारत सरकार के स्कीम का? टू प्रोवाइड क्वालिटी कोचिंग टू एससी एंड ओबीसी कैंडिडेट्स to enable them to appear and succeed in competitive exams for jobs in public private, यानी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब्स के लिए आपको कोचिंग लेने के लिए आपको फ्री कोचिंग दिया जा रहा है। किनको? एससी और एसटी को क्वालिटी कोचिंग देने के लिए ये उद्देश्य है इस स्कीम का जो भारत सरकार ने आपके लिए लाया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एससी और ओबीसी के छात्रों को, ध्यान रखिएगा, 8 लाख से कम वार्षिक पारिवारिक आय होनी चाहिए। ये एक क्राइटेरिया है। 8 लाख से कम वार्षिक पारिवारिक आय से निःशुल्क कोचिंग स्कीम के तहत अपनी पसंद की कोचिंग लेने हेतु सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। एप्लीकेशन इनवाइट किया है किनसे? जो शेड्यूल्ड कास्ट के हैं और जो ओबीसी के हैं। और ध्यान रहे 8 लाख से कम वार्षिक आय होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा और डीएम या डिस्ट्रिक्ट में जो बनाता है उसके माध्यम से इनकम सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा, तभी इस निःशुल्क कोचिंग स्कीम का फायदा आप ले पाइएगा। सीटों की कुल संख्या 2000 है। बहुत संख्या है, आपको निश्चित रूप से अप्लाई करना चाहिए जो लोग इसके योग्य हैं क्योंकि 2000 एक बड़ी संख्या होती है सीटों की।
कैसे अप्लाई करना है ध्यान रखिए, कोई हार्ड कॉपी में अप्लाई नहीं होगा, केवल और केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप ये वेबसाइट का एड्रेस है coaching.dosje.gov.in, ये URL एड्रेस है। यही टाइप करके आपका आवेदन खुल जाएगा और पूरा डिटेल्स मिलेगा, यहीं से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आवेदन जमा करने की जो अंतिम तारीख है 18 सितंबर है, लेकिन आप इस डेट का इंतजार न कीजिएगा कि कहीं वेबसाइट पर ज़्यादा दबाव हो गया, प्रेशर हो गया तो वेबसाइट नहीं खुलेगा। इसलिए समय रहते आपको अप्लाई कर देना है। 18 सितंबर 2020 फ्री कोचिंग के लिए अप्लाई करने का यह लास्ट डेट है, इसे कभी नहीं भूलिएगा। क्या सहायता मिलेगी? पाठ्यक्रम के लिए पूरा का पूरा कोचिंग का जो फी है और निर्धारित कोचिंग शुल्क जो भी कम है वो आपको मिलेगा। एक भी पैसा आपके जेब से खर्च नहीं होने वाला है इस स्कीम के तहत। कौन कौन से कोर्सेज के लिए ये स्कीम के तहत कोचिंग लिया जा सकता है? तो ध्यान रखिए, सारा ग्रुप ए और ग्रुप बी एग्जाम जो यूपीएससी लेता है, आपको पता है यूपीएससी के माध्यम से सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, तमाम एग्जाम यूपीएससी लेता है सिविल सर्विसेज के माध्यम से। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसके अलावा जो ग्रुप ए और बी एग्जाम होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश में उत्तर पब्लिक सर्विस कमीशन। ऑफिसर्स ग्रेड एग्जाम, जैसे बैंक का एग्जाम हुआ, इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम होता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट का एग्जाम होता है। इन सब कोर्सेज के लिए कोचिंग, निःशुल्क कोचिंग के स्कीम का फायदा लिया जा सकता है। इसके अलावा जो इंट्रेंस टेस्ट होता है, जैसे आईआईटी जेईई होता है इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए, जैसे मेडिकल में एडमिशन के लिए नीट होता है, जैसे मैनेजमेंट में एडमिशन के लिए कैट का टेस्ट होता है, लॉ में एडमिशन होता है क्लैट होता है, यानी एडमिशन टेस्ट के लिए भी कोचिंग लिया जा सकता है। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एग्जामिनेशन लाइक सैट, जीआरई, जीमैट, टॉफेल, इसके लिए भी कोचिंग की सुविधा है। इसके अलावा सीपीएल कोर्सेज हैं और एनडीए और सीडीएस, कुल मिलाकर लगभग सारे ग्रुप ए, बी और इस प्रकार के जो एग्जाम्स हैं वो सब कवर्ड है। इवन सी लेवल के सारे एग्जाम्स, कोचिंग कोर्सेज जिस पे निःशुल्क कोचिंग का फायदा लिया जा सकता है, ये भारत सरकार के स्कीम के तहत आप इसको ध्यान से, जो भी पसंदीदा आप नौकरी में जाना चाहते हैं उसके लिए कोचिंग ले सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन है स्लॉट्स अमंग टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, 60% जो टोटल स्लॉट्स है शैल बी अलॉटेड टू द कोर्सेज फॉर विच क्वालिफाइंग एग्जाम इज ग्रेजुएशन। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंटरमीडिएट होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है उसके लिए 60% सीट है, और जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंटर होना जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल एनडीए में भर्ती के लिए इंटरमीडिएट चाहिए, तो 40% सीट यानी 40% सीट्स वैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है जिसमें बैठने के लिए कम से कम इंटर की आवश्यकता होती है, और 60% जो टोटल कोचिंग सीट होगा वो उनके लिए है जिसमें बैठने के लिए जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है वो ग्रेजुएशन है, यानी बैचलर होगा तभी उसमें बैठ पाइएगा। जैसे आईएएस हुआ, बीपीएससी हुआ, उसमें बैचलर्स की डिग्री आवश्यक है। तो बांटा गया है 60% और 40% का ये रेशियो है। कैटेगरी वाइज रेशियो भी कर दिया गया है कि कितना कितना सीट है। तो एससी और ओबीसी स्टूडेंट्स का है 70:30 का रेशियो है, यानी 70% टोटल सीट्स एससी के लिए है और 30% सीट्स ओबीसी के लिए है। लेकिन काफी यह अच्छा संख्या है, इसमें बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है। आप अप्लाई कीजिए और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्टूडेंट के लिए, कौन कौन से लोग इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे, किनका एप्लीकेशन सिलेक्ट होगा? ओनली स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू एससी एंड ओबीसी, ये एसटी नहीं होगा, जनरल लोग नहीं होंगे, ओबीसी जिनकी टोटल फैमिली इनकम सारे स्रोत से 8 लाख से है या उससे कम है,
ऑल सोर्सेज 8 लाख और लेस पर एनम, वार्षिक इनकम 8 लाख से ज्यादा ना हो, 8 लाख हो या उससे कम हो, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। दूसरा, यू मस्ट हैव सिक्योर्ड मिनिमम मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जाम। क्वालिफाइंग एग्जाम या तो इंटर के आधार पर या ग्रेजुएशन के आधार पर, तो मिनिमम मार्क्स जितना भी है पास करने के लिए इंटर में जितना मार्क्स, यानी आप फेल ना हो, ये ध्यान रखिए। इंटर या मैट्रिक आपको पास किया होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको इतना परसेंट चाहिए, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, कोई मतलब नहीं है। आप केवल पास हो, सिक्योर द मिनिमम मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जाम, ये मेन बात है। लेकिन जैसे आईआईटी में बैठने के लिए जितना मिनिमम चाहिए क्वालिफाइंग में, उतना आपको तो चाहिए ही चाहिए। बट इफ स्टूडेंट्स हैज स्टिल नॉट अपीयर्ड फॉर द सेट क्वालिफाइंग एग्जाम, अगर आप बैठे ही नहीं हैं, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया ही नहीं है, इंटर किया ही नहीं है, या स्टूडेंट बैठा है, अपीयर्ड है, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, then marks obtained in the board degree exam just prior to the qualifying exam shall be taken in the account। तो क्वालिफाइंग एग्जाम जैसे इंटर है तो मैट्रिक का मार्क्स चलेगा, अगर आपने इंटर का रिजल्ट नहीं आया है या नहीं बैठे हैं, और अगर ग्रेजुएशन है तो मैट्रिक के आधार, ग्रेजुएशन है तो इंटर के आधार पर होगा। ये एक बहुत बड़ी सुविधा दी गई है। अगर आप क्वालिफाइंग एग्जाम अभी तक क्लियर नहीं किए हैं तो भी आप कोचिंग ले सकते हैं, एक बड़ी सुविधा है। पास्ट और अपीयर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जाम विल बी परमिटेड, या तो पास्ट किए हों या अपीयर्ड हों। फॉर सच एग्जामिनेशन विच आर कंडक्टेड इन 2 पार्ट्स, कुछ वैसे एग्जाम जो 2 पार्ट में होता है, प्रीलिम्स और मेंस, प्रारंभिक और मुख्य होता है, तो प्रायोरिटी इन द सिलेक्शन विल बी गिवन टू दोज स्टूडेंट्स हु हैव एटलीस्ट वंस क्वालिफाइड द प्रिलिमिनरी एग्जाम्स। कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या एंट्रेंस एग्जाम जिसमें 2 पार्ट होता है, पीटी होता है, मेंस होता है, तो वैसे लोगों को प्राथमिकता होगी जो कम से कम एक बार पीटी दिए हों। बेनिफिट अंडर द स्कीम कैन बी अवेल्ड बाय ए पर्टिकुलर स्टूडेंट्स मोर देन ट्वाइस, एक से ज्यादा 2 बार कम से कम, मोर देन ट्वाइस इरेस्पेक्टिव द नंबर ऑफ चांसेस। तो ये एक बहुत बड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर दी गई है। कैंडिडेट शैल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम अवेलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप, अगर ये स्कीम का फायदा मिलेगा तो और कोई स्कीम आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये स्कीम का आप फायदा ले रहे हैं तो कोई और स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा इस बारे में कि हम और कोई स्कीम का फायदा नहीं ले रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। Where the competitive exams is conducted in 2 stages, जैसे पीटी और मेंस होता है, जैसे आईएएस में होता है, पीटी होता है, मेंस होता है, तो कैंडिडेट्स इंटाइटल फॉर फ्री कोचिंग फॉर द बोथ एग्जाम्स। आपको पीटी के लिए भी कोचिंग देगा फ्री में और मेंस के लिए भी देगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरा डिटेल्स में देख लीजिएगा। मोड ऑफ इंप्लीमेंटेशन इन 2 डिस्टिंक्ट मोड, 2 मोड में इंप्लीमेंट होगा। स्टूडेंट शैल बी फ्री टू चूज वन और मोड फॉर ऑब्टेनिंग बेनिफिट अंडर द स्कीम। तो 2 मोड में एक मोड आपको चुनना पड़ेगा। मोड 1 क्या है? 2 मोड में एक चुनना है स्टूडेंट को। एक, अ टोटल ऑफ 2000 स्लॉट्स, आपको पता है 2000 सीट्स है, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग रिप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इम्पैनल्ड अंडर द स्कीम। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में 2000 सीट्स रिप्यूटेड में एक कर दिया जाएगा। या तो मोड 1 चुनिए, या फिर मिनिस्ट्री विल डायरेक्टली सिलेक्ट a total of 2000 students as laid down, and students shall have the liberty to pursue the coaching in any institute of their choice। किसी में भी आप एडमिशन ले लीजिए। क्या क्या मिलेगा ये ध्यान रखिएगा, क्या क्या असिस्टेंस है इसमें। इन केस ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन इंस्टीट्यूशन इम्पैनल्ड अंडर द स्कीम मोड 1, द फी एज म्यूचुअली डिसाइडेड बिटवीन द मिनिस्ट्री एंड द इंस्टीट्यूट शैल बी पेड टू द इंस्टीट्यूट। पैसा भारत की सरकार इंस्टीट्यूट को देगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट को देगा, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। सब्जेक्ट टू द लिमिट्स फॉर फी एंड ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, ये ध्यान में रखिएगा। पूरा का पूरा फी आपके बदले भारत की सरकार उस कोचिंग को देगा जिस कोचिंग में आप एडमिशन लेंगे, और आप उस कोचिंग में एडमिशन लेंगे जिस कोचिंग को मान्यता देगा भारत की सरकार। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। स्टाइपेंड भी आपको मिलेगा 3000 रुपया पर स्टूडेंट्स, मंथली स्टाइपेंड है, ये अलग से है। कोचिंग का तो पूरा पैसा आपको भारत सरकार सीधे सीधे कोचिंग वाले को दे रहा है, भारत की सरकार, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, आप फ्री में कोचिंग लीजिए। लेकिन स्टाइपेंड आपको मिल रहा है 3000 पर स्टूडेंट्स, विल बी पेड फॉर लोकल स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग द कोचिंग क्लासेस। सिमिलरली 6000 रुपया मिलेगा, विल बी पेड फॉर आउट स्टेशन। जैसे मान लीजिए कि आप पटना में पढ़ते हैं और पटना में ही कोचिंग करते हैं तो 3000 रुपया मिलेगा, लेकिन पटना में है और दिल्ली में कोचिंग करते हैं तो 6000 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा। ये आउट स्टेशन कैंडिडेट के लिए स्टाइपेंड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपको आपके अकाउंट में पैसा आएगा। स्टाइपेंड अलग है, कोचिंग फी आपको एक भी पैसा नहीं देना है। स्पेशल अलाउंस 2000 रुपया पर मंथ टुवर्ड्स रीडर अलाउंस
escort allowance, helper allowance और having valid disability certificate. This will be in addition to the stipend mentioned. ये अतिरिक्त मिलेगा स्पेशल अलावेंस। जो लोग डिसेबिलिटी हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, केवल और केवल उन्हीं को अलग से 2000 रुपया पर मंथ मिलता है। स्कीम के विस्तृत दिशा निर्देश और आवेदन प्रक्रिया आपको यहां पर मिलेगा। कोचिंग DOSJE.gov.in पर आप देख सकते हैं। तो बहुत बड़ी ये एक तरह से आपके लिए स्कीम है और इस स्कीम का आप फायदा ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि इस अप्लाई के लिए आपको लास्ट डेट आ गया है। इस डेट के पहले आपको अप्लाई कर देना है। पूरी की पूरी मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है कि सारे एग्जाम्स के लिए ये लगभग कवर्ड है, ग्रुप A, B और C के लिए। और पूरा का पूरा कोचिंग फी आपको एक भी पैसा नहीं देना है, सारा पैसा भारत की सरकार देती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को डायरेक्टली केवल आपको एडमिशन लेना है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है 18 सितंबर 2020 तक इसका लास्ट डेट है और आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। हार्ड कॉपी नहीं देना है, केवल ऑनलाइन आवेदन करना है और यहां पर जाकर आपको आवेदन करना है। तो बहुत बड़ा मौका है क्योंकि 2000 सीटें हैं टोटल, तो बहुत अधिक संख्या है एक तरह से SC और OBC के लिए। और ये केवल 8 लाख से कम होना चाहिए, केवल ध्यान रखना है क्योंकि आपको सर्टिफिकेट बनवाना परेगा। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि आपको आवेदन भी निकल गया है एक तरह से। और ये पूरा का पूरा आपको मैसेज मिला है कि आप कोई भी एग्जाम्स के लिए कर सकते हैं। सबसे बड़ा बात है कि चाहे वो रेलवे हो, SSC हो, BPSC हो, IAS हो, बैंक हो, NDA, CDS, नीट, कैट, क्लैट, संपूर्ण परीक्षाओं के लिए नौकरी पाने के लिए अब इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलने वाला है। आप ध्यान रखिए, समय पर अप्लाई कीजिए। केवल SC और OBC स्टूडेंट्स के लिए ये आपको मौका मिला है। तो ये कैसा वीडियो लगा आप जरूर बताइएगा। और कहीं पर डाउट अगर आपको है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा, आपके प्रश्नों को रिजोल्व करूंगा। और आप मोबाइल पर फोन भी कर सकते हैं 6:30 बजे शाम से 7:30 बजे शाम तक, और उसका मैं खुद जवाब दूंगा। तो आप इस मौका को न गंवाइए और इसको ऑनलाइन अप्लाई कीजिए समय के पहले, और इसमें आप सफलता पाइए। बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू वेरी मच।